मित्रों, आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट में बहुत सारे बदलाव लेके आए हैं। बहुत सारे नए अनाउंसमेंट किए इन्होंने, और वो एक टैक्स पेयर के लिए, हर एक आम आदमी के लिए, पूरे भारत वर्ष के लिए काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। तो टोटल 3 उन्होंने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। पहला अनाउंसमेंट उन्होंने फेसलेस असेसमेंट के बारे में किया है। दूसरा अनाउंसमेंट किया है उन्होंने फेसलेस अपील के बारे में। तीसरा अनाउंसमेंट किया है टैक्स पेयर चार्टर के बारे में। तो ये टोटल 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं दोस्तों। एक एक के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है वो। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट बेनिफिट उठाने के लिए। तो दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील ये क्या होता है। हम सबको पता है कि डिपार्टमेंट में अभी तक जान पहचान वाली चीज, लाइजनिंग वाली चीज, दबाव वाली चीज, ये चीजें काफी चलती थी जब टैक्स पेयर और डिपार्टमेंटल ऑफिसर सामने आमने सामने बैठते थे। लेकिन अब फेसलेस असेसमेंट में क्या होने वाला है दोस्तों, आप मान लो किसी एक्स शहर के हो। अब जरूरी नहीं कि एक्स शहर का ही, एक्स सिटी का ही, लेट सपोज आप मुंबई के हो तो जरूरी नहीं कि मुंबई का ही टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा। वो किसी भी शहर का टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस सिटी का असेसमेंट कौन सी सिटी वाला ऑफिसर का। जी नहीं, ये केवल और केवल कंप्यूटर डिसाइड करेगा। रैंडमली वो हर बार चेंज होगी वो चीजें, कंप्यूटर ही फेसलेस टीम डिसाइड करने वाला है। इससे हम सबको फायदा क्या होने वाला दोस्तों, इससे हम सबको ये फायदा होने वाला है कि जो दबाव वाली चीज होती थी इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, सरकारी ऑफिसर्स की, आप सब लोगों पे जो जान पहचान वाली चीज होती थी, वो सब चीजें खत्म होने वाली है। अब इवन हमें भी नहीं पता रहेगा कि हमारा जो असेसमेंट है वो कौन से शहर का ऑफिसर कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इसके साथ साथ जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर का रिव्यू भी कहीं किसी और शहर का ऑफिसर कर रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। मेरे हिसाब से ये आज तक का हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म से दोस्तों। आप सब देख सकते हो स्क्रीन पर, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बता सकता हूं कि इसके बेसिक फीचर क्या क्या होने वाले हैं, इससे क्या होने वाला है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ने का कारण ये होगा कि हमें ऑनलाइन ही जवाब देना रहेगा, जिससे हमारा भी समय बचेगा और टैक्स ऑफिसर का भी समय बचने वाला है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी इस वजह से रहेगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सब ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो सबमिट किए हैं उसी के कंप्लीट बेसिस पे आपका असेसमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, एलिमिनेटिंग फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स ऑफिसर्स। अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी रहने का मतलब ये हो गया कि जब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहने वाला है तो ये पता रहेगा कि भैया असीसी ने, एक टैक्स पेयर ने, एक व्यापारी ने, या जो भी एससीसी है उसने डॉक्यूमेंट कब सबमिट किए थे और उसका क्या टाइम लिमिट में समाधान हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, एलिमिनेटिंग फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स ऑफिसर। टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर के बीच में जो फिजिकल इंटरफेस होता था वो अब बिल्कुल बंद हो गया है। जी हाँ, असेसमेंट के केस में आज से ही बंद हो गया है। अपील के केस में 25 सितंबर से ये बंद होने वाला है। अब क्या क्या इसके फीचर्स है दोस्तों? सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई। मतलब आपका जो स्क्रूटनी असेसमेंट का सिलेक्शन होगा, जो पहले किसी टाइम पे 100 में से 0.96, लगभग एक जने का स्क्रूटनी असेसमेंट होता था, पिछले 7-8 सालों में इसको 4 गुना कम करके 0.28% रख दिया गया है। इसका सिलेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के द्वारा होने वाला है। डायनामिक जुरिडिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर जयपुर के हो तो जरूरी नहीं आपका असेसमेंट जयपुर का ऑफिसर कर रहा हो, कहीं किसी और ऑफिसर भी आपका, किसी और सिटी का ऑफिसर भी आपका जुरिडिक्शन ऑफिसर हो सकता है। साथ साथ इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आएंगे उसके ऊपर डिन नंबर होने वाला है। अगर डिन नंबर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। कोई भी फिजिकल इंटरफेस नहीं होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी विजिट नहीं होने वाली है दोस्तों। उसके साथ साथ टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। इसका मतलब ये होता है कि एक फेसलेस टीम बनाई जाएगी, वो आपका असेसमेंट करेगी, उसके बाद कोई दूसरी टीम उस ऑर्डर का रिव्यू करेगी। तो दोस्तों, कंप्लीटली ये चीज फेसलेस होने वाली है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन इन थर्ड सिटी। 3 सिटियों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है कि असेसमेंट ऑर्डर कोई एक टैक्स ऑफिसर की टीम करेगी, उसका रिव्यू जो है वो किसी दूसरे शहर की ऑफिसर की टीम करेगी, और उसको जो फाइनल शेप देगी, फाइनलाइजेशन होगा, वो किसी तीसरे शहर की फेसलेस टीम करने वाली है दोस्तों। तो ये काफी बड़ा टैक्स रिफॉर्म है अपने आप में। उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी टैक्स पेयर्स है उनसे भी ये अपील करी है, उनके भी दायित्व बताए हैं कि हमें भी टाइम टू टाइम टैक्स जमा कराना चाहिए, और हमें जो टैक्स हम लेके आगे से सरकार को जमा कराते हैं उसका भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी हम सबसे
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है। इसके साथ साथ इन्होंने बात करी है टैक्स चार्टर की दोस्तों। तो क्या है ये टैक्स चार्टर, देखते हैं हम। तो दोस्तों टैक्स चार्टर में हम सबको बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं, एक नहीं 14 बेनिफिट दिए हुए दोस्तों, और साथ साथ हमें कुछ अधिकार दिए हैं, तो उनके साथ में हमें ड्यूटीज भी दी है दोस्तों। तो क्या क्या हमारे लिए इस टैक्स चार्टर में लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी। पहला लेके आए दोस्तों, प्रोवाइड फेयर कर्सियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट, कि जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी एसईसी है, जितने भी इनकम टैक्स फाइलर्स हैं, उनको जो डिपार्टमेंट है विल प्रमोट courteous and professional assistance in dealing with the taxpayer। तो टैक्स पेयर के साथ डील करते समय एक प्रोफेशनल मैनर अपनाना होगा, उनको प्रमोट जवाब देना होगा, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट डिले पे डिले करता रहे। दूसरा, हर एक टैक्स पेयर को ईमानदार समझा जाएगा, उसको अगर कोई प्रॉपर रीजन नहीं होगा तब तक उसको ईमानदार समझा जाएगा, उसको एक डाउट की नजर से नहीं देखा जाएगा। Provide mechanism for appeal and review, the department shall provide fair and impartial appeal and review mechanism। जो डिपार्टमेंट एक मैकेनिज्म देगा अपील का और रिव्यू का, वो एक फेयर होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करे जा रहे हैं वो सारे ऑनलाइन डेटाबेस पे है, तो अब कहीं कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं रहेगी। आज साथ में अगर आपको डिपार्टमेंट से कुछ चीजें चाहिएगी तो डिपार्टमेंट को आपको कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी दोस्तों, टाइमली डिसीजन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और आपसे जो ड्यू अमाउंट है वही अमाउंट आपसे करेक्ट टैक्स अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा, आपसे ज्यादा अमाउंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ में आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरे किसी डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जब तक कि लॉ में वो चीज नहीं बताई हुई है। साथ में जो भी अथॉरिटी होगी उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करी जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करी जाएगी। ऐसे काफी सारे बेनिफिट टैक्स चार्टर के थ्रू होने वाले हैं, लेकिन साथ में उन्होंने हमसे भी एक आशा रखी है कि हम 100% ऑनेस्ट हो और टाइमली हम कंप्लायंस करें, हम इन्फॉर्म्ड हो, डिपार्टमेंट को हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करें, टैक्स का पेमेंट सही टाइम पे करें, टैक्स जो हम आगे से कलेक्ट करते हैं उसका हम दुरुपयोग नहीं करें। तो दोस्तों अगर अधिकार आते हैं तो अधिकारों के साथ साथ बिल्कुल हम सबको पता है दायित्व भी आते हैं। तो इन नटसेल इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो टोटल 3 बेनिफिट उन्होंने दिए हैं। वो लगते 3 बेनिफिट है दोस्तों, लेकिन वो अपने आप में 100 बेनिफिट से भी बड़े हैं। पहला, वापिस से मैं बता रहा हूं, फेसलेस असेसमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सारे जवाब आपको ऑनलाइन देने होंगे। आपको यह भी नहीं पता होगा कि कौन से शहर का असेसिंग ऑफिसर आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा है। आज तक आप जो देख रहे थे कि डिपार्टमेंट में जान पहचान दबाव वाली चीजें, वो सब अब बिल्कुल खत्म होने वाली है, आज से ही खत्म हो गई है दोस्तों असेसमेंट के केस में, और अपील के केस में वो सितंबर से खत्म होने वाली है। जी हाँ, दीनदयाल जी की जयंती के टाइम से 25 सितंबर से जितनी भी अपील्स है डिपार्टमेंटल, वो अपील्स भी अब फेसलेस होने वाली है। उसके साथ साथ उन्होंने टैक्स पेयर चार्टर बनाया है जिसमें हम सबको इतने सारे बेनिफिट दिए हैं कि साथ में बेनिफिट के साथ साथ हमारे ड्यूटीज भी उन्होंने बताई है कि डिपार्टमेंट भी ऑनेस्ट रहेगा, अगर साथ में हमें भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। साथ इसी के साथ उन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो पहले अपील के जो केसेस थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते थे वो 10 लाख तक के केसेस भी चले जाते थे, लेकिन अब वो लिमिट 1 करोड़ और 2 करोड़ कर दी है कि अगर डिपार्टमेंट को आपके अगेंस्ट अपील में जाना रहेगा तो अगर 1 करोड़ से नीचे का केस है तो हाईकोर्ट में नहीं जा सकता, हाईकोर्ट में तभी जाएगा जब 1 करोड़ या उससे ऊपर का कोई केस हो। इसी के साथ अगर 2 करोड़ से ऊपर का केस है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकेगा। तो जो जितने भी छोटे मोटे केसेस थे वो खामखा लिटिगेशन में पड़े रहते थे, वो केसेस भी अब खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों ये 3 बहुत बड़े बेनिफिट लेके आए हैं। आप सबको ध्यान रखना है कि आपको असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट की विजिट करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आएंगे उन सब डॉक्यूमेंटेशन पे डिन नंबर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये थे बहुत बड़े बेनिफिट। अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।